वोडाफोन आइडिया या और किसी शेयर में ऊपर पे लेके फंस गए हो, नहीं समझ आ रहा है क्या करना, कमेंट सेक्शन से पूछ लो, ट्राई करेंगे आपका हेल्प करने का। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की बात अगर की जाए, आज के दिन भैया 7-8% का यहाँ पे जो मोटा क्रैश आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसकी मेजर न्यूज पहले देख लो, न्यूज की वजह से ही यहाँ पर सारी चीजें हुई है भाई। अब यहाँ पर पढ़ो इस चीज को, फिर आप समझोगे। देखो, शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया डाउन अभी तो 6% उस समय दिखाया था, बट अभी 8% के आसपास है। ठीक है, इंडिया टॉप को डेफर हियरिंग। अच्छा, मैं समझाता हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ लो, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो है 94.5 बिलियन, ठीक है, ये आप ये मानो या फिर मान लो 9,500 करोड़। ठीक है, 9,500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इनसे डिमांड किया है कि भैया लाओ लाओ इधर दो, एजीआर के फॉर्म में, ड्यूज के फॉर्म में, हमें तुम्हें पे, मतलब कि तुम्हें हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, और वोडाफोन आइडिया ने इस चीज को लेकर मना कर दिया था, भाई हम क्यों देंगे यार, हमने तो पहले सेटलमेंट कर लिया था, अब तुम फिर से पैसे मांग रहे हो हमसे। तो गवर्नमेंट बोलिए नहीं नहीं भैया, कुछ सेटलमेंट नहीं, तुम्हें अभी भी हमें जो है 9,500 करोड़ देने हैं, तो फटाफट दे दो। ठीक है, तो इसको लेके यहाँ पे जो है क्या नाम है, वोडाफोन आइडिया ने भैया वहां पे प्ली कर दी थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिया था, मतलब इनके अगेंस्ट में केस उठा दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि भैया हम तो नहीं देंगे, तुम कुछ तो सॉर्ट आउट करो। तो उसको लेके यहाँ पे अभी यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है, नहीं नहीं यार अभी हमें ना थोड़ा और टाइम चाहिए होगा, अभी हम नहीं बता पाएंगे कि करना है या नहीं करना है तुम्हारा माफ। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है अक्टूबर 6 तक इस चीज को पोस्टपोन कर दिया। वैसे तो ये आने वाली थी, अभी आने वाली थी इसके अनाउंसमेंट की, होगा क्या नहीं होगा, बट अभी भी यहाँ पे बोल रही है सुप्रीम कोर्ट, नहीं नहीं यार तुम रुक जाओ यार, 6 अक्टूबर को देखेंगे क्या करना है, अभी के लिए रुक जाओ। ठीक है, और इसी चक्कर में आज के दिन भैया वोडाफोन आइडिया के शेयर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं भाई 7-8% गिरावट यहाँ पे शो कर गए हैं। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं एक ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद यहाँ पे जो है माफ नहीं किए जाएंगे इनके ड्यूज, और कहीं ना कहीं इनको जो है 9,500 करोड़ की एक चपत यहाँ पे लगने वाली है, जबकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत दे दिया है गवर्नमेंट को अच्छा खासा, फिर भी यहाँ पे जो है ऐसी चीजें हो रही हैं, तो नहीं अच्छा लगा ये सब सुन के। एंड स्टॉक के इन्वेस्टर्स को भी ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से शेयर में एक बड़ा क्रैश आया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर ये लेवल्स टूटते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है करेक्शन का फेज यहाँ पे शुरू हो सकता है, जो कि इसको ऑल टाइम लो के आसपास भी ले जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है एग्जैक्टली उस चीज को समझो। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और देखने को मिलेगा नहीं, ये जो तरीके से न्यूज पढ़ाई है ना आपको एकदम फ्री लैंग्वेज में, कहीं किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगी इतनी आसानी से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब करो ना, मिस मत कर देना इस चैनल को। देखो अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे एनालिसिस रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पेज चलता है कोविड के टाइम से, कोविड से भी थोड़ा पीछे आओ। ठीक है, ये 2019 के लेवल है। ठीक है, ये पीले पीले दिख रहे हैं आपको, 2019 के लेवल है हमारे। ठीक है, यही हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस था। ठीक है, एंड यहाँ पे कोशिश करी थी यहाँ पर भी तोड़ने की इसने, ये देखो यहाँ देख रहे हो ब्रेकडाउन आया था, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे रिकवरी देने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी थी कि भैया इसके बाद कभी जिंदगी में 18.5 के ऊपर जा ही नहीं पाया वो शेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे नीचे गया एंड यहाँ से जो है कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है शेयर का। एक लंबे टाइम के लिए शेयर इसी जोन में था 2019 से लेकर 2020 के मिड तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रैली शुरू होती है एंड ये रैली तब तक चलती है जब तक यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ पे सारी बातें आ रही थी कि ठीक है भैया टैक्स वगैरह माफ भी किए जाएंगे वोडाफोन आइडिया के, ऐसी सब बातें चल रही थी। उस समय शेयर यहाँ पे जो 12.5 का लेवल का हाई टच करता, उसका शेयर में फिर एक गिरावट आती है न्यूज के चलते कि भैया इनके ऊपर फिर से कुछ तो एलिगेशन लगे हैं और फिर से इनको कुछ तो भैया कर्जा दोबारा से इनको लौटाना है गवर्नमेंट को। ठीक है, उसी चक्कर में शेयर यहाँ पे जो है अपना लो टच करता है 5.75 का। ठीक है, एंड उसके 5.75 नहीं, ये थोड़ा और नीचे था 4.5 रुपए का। ठीक है, और फिर वहां से तगड़ी रिकवरी आती है, यही बोलते हुए आती है रिकवरी भी कि हाँ भैया माफ कर दिए जाएंगे इनके ड्यूज वगैरह, और यही बस ये खेल चलता रहा। और यहाँ पे आके फाइनल ये बात चल गई कि हाँ भैया अब पूरा सेटलमेंट यहाँ पे हो चुका है, अब इनको कोई भी पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं देना है। बट उसके बाद जैसे ही ये न्यूज निकल कर आती है, गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं भैया तुम्हें देना है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। उसके बाद शेयर में एक बड़ी गिरावट का सिलसिला यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस पीले पीले आप देख रहे हो, ये पीले पीले ये गोले, ठीक है, पीले पीले गोले का लेवल वही है जो 2019 में था, तो 2019 के लेवल को तोड़ ही नहीं पाया बेचारा। ठीक है, इसने कोशिश करी थी, इस दिन भी आप देखोगे तो 8.5 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई थी, कि मतलब मानो या ना मानो बट क्लोजिंग, इसको मैं तो नहीं बोलूंगा क्लोजिंग आई थी, मतलब अच्छी क्लोजिंग नहीं आई थी इन द सेंस ये। ठीक है, लेवल क्रॉस करने की पूरी कोशिश की थी एक बार को, बट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था और फिर वहां से जो है तगड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ गया, क्योंकि भैया 2019 का लेवल था, इतनी आसानी से कटना नहीं था। ठीक है, एंड इसी दिन आके मैंने आपको अपडेट किया था भाई यहाँ पे जो है लेवल कटे नहीं है अभी 18.5 के, तो शेयर से दूर रहना, या तो उसके ये हाई के ऊपर बाई करने की कोशिश करना, बट अभी के लिए मत खरीदना इसको। और उसके बाद से शेयर में एक बड़ा क्रैश आता हुआ हमें देखने को मिला है एंड अभी भी जो है नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब देखो यहाँ से पहले हम बात करेंगे ट्रेडर्स की, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना है। बट उससे पहले फटाफट जाओ टेलीग्राम पर सर्च करो विजु स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स मिलता है जहां पर आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी अभी जगह ज्वाइन कर लो दोस्त। अब आओ वापस देखो, वोडाफोन आइडिया में अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में एज ऑफ नाउ अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, ठीक है। अभी तक इसने कोई एज सच अपना डाउन ट्रेंड शो नहीं किया है, बस एक न्यूज आई है। अब 6 अक्टूबर को होगा जो असली डिसीजन होगा, ठीक है। अभी दिन है, अभी काफी दिन है इस चीज को लेने के, ठीक है। अभी तो यहाँ पे 20-22 ही तो हुई है, नहीं 26 सितंबर है आज, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटा अभी भी 10 दिन है, तो 10 दिन बाद एक्चुअल में पता चलेगा भाई शेयर ने ऊपर जाना है नीचे जाना है। अगर तो यहाँ पे माफ हो गए, ठीक है, तो शेयर फटफुटा जाएगा ऊपर को, ठीक है। अगर ये माफ नहीं हो रहा और इनको 9,500 करोड़ सही में देने पड़ गए अपनी जेब से, तो भाई शेयर आपका जो है बड़ा क्रैश होगा उस दिन, क्योंकि यहाँ पे जो है चीजें ऐसी हैं कि भैया अभी भी इनके पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि ये आसानी से चुका दें, ठीक है। मेन दिक्कत इनके साथ यही है, तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ पर कर दो यार, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन है और इसके नीचे ये हमारे पास डू और डाई लेवल है 5.75 का। तो अगर 5.75 के नीचे ऐसे करके डेली क्लोजिंग आती है 5.75 के नीचे, तो आपको वहां पे एग्जिटिंग का प्लान करना है दोस्त, ठीक है। इसके ज्यादा सिंपल शब्दों में और कुछ भी नहीं बता सकता आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या होगा ना, आप समझो इस चीज को, आप इस लेवल को हल्के में ले रहे हो, बट ये लेवल हल्का नहीं है दोस्त, ठीक है। ये देखो यहाँ वाले लेवल्स है ये, ठीक है। और ये लेवल कब के हैं आप देख लो एक बार, 2021 के, ठीक है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मोस्ट प्राइबली फिर भाई ये 4.5 रुपए भी चला जाएगा। ट्रेडर्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टर्स के लिए अभी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ट्रेडर लोग से ये मेरी अनुवेदना है कि भैया अपने जो है स्टॉप लॉस वगैरह स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी गलत न्यूज आती है तो भैया शेयर ये लेवल तो आराम से तोड़ेगा और इसके नीचे कितना जाएगा मुझे भी नहीं पता, या थोड़ा सा यहाँ पे जो है रखिएगा दिमाग में ये चीज। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है, फिलहाल क्योंकि अप ट्रेंड में है शेयर, बट वही है ना न्यूज वाली बात है। अब न्यूज नहीं होती तो मैं बोल देता हाँ शेयर यहाँ से जो है शायद एक वीक यहाँ पर ये कैंडल बनी है, और इसके बाद क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है ना, अब देखो इस चीज को भी देख रहे हो, ये हरी हरी गोले देख रहे हो, हरे हरे गोले, ठीक है, ये 3 गोले, तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्रॉस करने की कोशिश की थी, नहीं कर पाया था, फिर यहाँ पे कोशिश करी नहीं कर पाया, अब यहाँ पे भी इसने कोशिश करी थी बट नहीं कर पाया, ठीक है। तो अगली बार अगर इस ट्रेंड लाइन को काटता ऊपर को तो पॉसिबल है भैया बड़ा ब्रेकआउट दे जाए, ठीक है। इसलिए मैं ब्रेकआउट के ऊपर आपको प्ले करने का रिकमेंड करूंगा, और इसका ब्रेकआउट जो आएगा वो आएगा दोस्त इस लेवल के ऊपर, ये लेवल आपके रहेंगे 10 रुपए के, ठीक है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा 10 रुपए का और ये वाला रेजिस्टेंस भी है 10 रुपए का, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है शेयर तभी यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए प्ले करिएगा, वरना यहाँ पे थोड़ा सा जो है अवॉइड करते हुए चलो। अब बात कर लेते हैं भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की कि भैया नहीं नहीं यार हम तो बहुत ही ऊपर पे लेके फंसे हुए हैं, हम एग्जिट नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे कि नहीं नहीं भैया हम तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं, 5 साल के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो देखो यार ये आपकी ना हीरो जीरो ट्रेड है, एक तो ये पेनी स्टॉक है, ठीक है। अगर तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर देती है स्टॉक को, कंपनी को, तो भाई ये सर्वाइव कर भी जाएगी, ठीक है। इसका ना मैं कुछ दिखाता हूँ, तो जो यहाँ पे लेटेस्ट डेटा आया था इसको पढ़ो। यहाँ पे जो है टोटल सब्सक्राइबर बेस 197.7 मिलियन मिलियन इनके कस्टमर्स हैं ये, ठीक है। और कंपेयर टू पिछली बार जो है 210.1 मिलियन थे लास्ट ईयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भैया डिक्रीज ही हो रहे हैं इनके सब्सक्राइबर्स, ठीक है। 5.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगी, मतलब 0.5 मिलियन सब्सक्राइबर इनके जो है कम होते चल रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। बट ये अच्छी बात है कि भैया 4G 5G में थोड़ी बहुत इनको जो है ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। उसकी समरी एक बार ये पढ़ लो, ओवरऑल वोडाफोन आइडिया इज स्टिल लूजिंग सब्सक्राइबर्स, ठीक है। देखो अगर अपने कस्टमर्स ही नहीं ला पाएगा वोडाफोन आइडिया, तो भाई कंपनी के चाहे कर्जे हों कर्जे ना भी हों, अगर वो भाई कस्टमर ही नहीं ला पा रहे हैं, अगर वो बेचेगा ही नहीं अपना माल किसी का, तो भाई फिर वो चलेगा कैसी कंपनी, ये सीधी बात है भाई। अगर सेल ही नहीं आ रही है तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा, समझ रहे हो। हाउएवर द रेट ऑफ लॉस हैज स्लो डाउन कंपेयर टू अर्लियर क्वार्टर, ये इनके मैनेजमेंट ने अपने आप ही ये चीज बोली थी कि भैया इस बार जो है सिर्फ 0.5 मिलियन गए हैं, पहले तो बहुत ज्यादा जाता था हमारे हर क्वार्टरली बेसिस, बट इस बार जो है कम हुई है ये स्पीड। तो ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई ये अच्छी बात है, हालांकि मेरे को तो ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाता कि अच्छी बात है, मतलब क्या ही तो बैठता है, बट उनके हिसाब से भैया उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं ये अच्छी बात है कि भैया अब सब्सक्राइबर रेट जो है धीरे धीरे ही गिर रहा है, मतलब गिर तो फिर भी रहा है ना यार। तो आई डोंट थिंक ये क्या बात बोली उन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने तो कुछ पॉजिटिव साइन बताया मैनेजमेंट वालों ने, ठीक है। तो सेगमेंट वाइज 4G 5G यूजर आर ग्रोइंग, ये एक अच्छी बात लगी मुझे कि भैया थोड़ा थोड़ा अब जो है स्पेक्ट्रम में भी ये लोग घुसे हैं 4G 5G में, एंड इसमें धीरे धीरे करके बेस बन रहा है। अब देखो यहाँ पे ना एयरटेल ने और जियो ने बहुत तगड़े लेवल से अपने रेट बढ़ा दिए हैं, वोडाफोन आइडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने की। अब भाई अगर तो कर दिया इन्होंने तो भाई शेयर उछल जाएगा आपका, जो है खिंच जाएगा ऊपर को। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो चीजें कैसी प्ले आउट होंगी। अभी वोडाफोन आइडिया आज की डेट पे बहुत ही लोअर लेवल पे खड़ा हुआ है,
ठीक है, यहाँ से जाने के लिए थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, बट आने के लिए बहुत कुछ आ सकता है इसके हाथ में। ठीक है, एज अ कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एज अ शेयर होल्डर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझो इस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, एयरटेल और जियो एक ऐसे मेजर प्लेयर्स हैं कि भैया ये आपस में तो लड़ते ही रहेंगे आपस में, ठीक है, बट इनकी लड़ाई में अगर किसी का फायदा हो सकता है दैट विल बी वोडाफोन आइडिया, क्योंकि जैसे अब दोनों ने तो रेट बढ़ाए ना, आप जगह रेट्स वगैरह चेक करो वहां पे बढ़े हैं। ठीक है, और सर्विसेज वगैरह देखो, सर्विस तो अच्छी है भाई, मानो ना मानो, एयरटेल जियो दोनों की लगभग सेम अच्छी हैं, दोनों ही अच्छी हैं। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दैट्स टोटली ओके, बट हाँ वोडाफोन आइडिया से तो अच्छी है इस समय। ठीक है, तो अगर ये लोग कुछ ऐसा लाभ आएगा भैया एक लोअर सब्सक्राइबर प्लान, क्योंकि इन्होंने तो आपने देखा होगा, इन्होंने तो बेसिक कॉलिंग प्लान भी हटा दिए। ठीक है, उसके बाद वो सब भी हटा दिया, क्या नाम है वो, क्या 1 GB वाला 1 GB पर डे वाला जो सीन था वो भी हटा दिया है। आई थिंक मिनिमम 1.5 या मिनिमम 2 कर दिए लिमिट। तो ऐसे में अगर वोडाफोन आइडिया अपने कुछ अच्छे प्लान्स लेकर आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल है भैया ग्रोथ हो सकती है कंपनी में। ठीक है, बट वही वाली बात है कि यहाँ पे अभी के लिए कर्जा बहुत है कंपनी के ऊपर, एंड एजीआर तो मैंने आपको बताया भाई 10,000 का चपट लगेगी सीधे, 9,500 करोड़ की एग्जैक्ट बताऊं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहली बात तो पैसा वो डालना भाई जो आप जो है यहाँ से भी करंट मार्केट प्राइस से 50% डाउन देख सकें, क्योंकि भाई चीजें अगर बिगड़ी तो कंपनी सीधे बंद होगी। ठीक है, कंपनी खत्म ही हो जाएगी पूरी, अगर यहाँ पे जो है एजीआर इस तरह से इनको देने पड़ गए। ठीक है, या आने वाले टाइम में लोन और बढ़ गया, क्योंकि इनको फंडिंग मिल नहीं रही है इस समय, समझ लो, तो गवर्नमेंट से तो पैसा उठा रहे हैं भाई, और कहाँ से उठा पाएंगे। ठीक है, तो अगर फंडिंग इनको नहीं मिलती है, क्योंकि इनको एक्सपेंड तो करना ही है ना यार, एक्सपेंड नहीं करेगी कंपनी तो ग्रो कैसे करेगी। तो अगर फंडिंग वगैरह नहीं मिलती है, ऐसा कुछ इन तीनों में से कुछ भी एक रीजन होता है, उस वजह से शेयर में जो है 50-60% का ड्रॉप डाउन आ सकता है। ठीक है, तो ये रिस्क आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप तभी इसमें इन्वेस्टेड रहिए अगर आप इसमें ये रिस्क उठाने के लिए तैयार है कि हाँ भाई मैं 50% डाउन देख सकता हूँ शेयर को, तभी इसमें रिस्क लो, वरना मेरे ख्याल से भाई इससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस समय मार्केट में मिल रही हैं। अब तो मार्केट वैसे भी थोड़ा बहुत गिर गया है, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल के आई है, तो वहां पे आप जो है चेकआउट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तब तक के लिए बाय, होस्ट एंड दोस्त ऑन एंड ओनली विशाल सुशील, चलो बाय।